दोस्तों इन दिनों एक डिजिटल आंदोलन चला हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग रेलवे रिफॉर्म्स। इस आंदोलन का हिस्सा वो छात्र है जो ना दिन देखते हैं रात, लगातार 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी, एक दिन हमें एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिलेगी जिसके बाद हम अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकेंगे। भारत के छात्रों को कोई शौक नहीं है अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय बर्बाद करने का, सरकारी नौकरी के पीछे समय बर्बाद करने का। वो तो इस उम्मीद में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एक दिन इसी सरकार ने छात्रों से वादा किया था सरकारी नौकरी देने का। ये वही छात्र है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के 500-600 रुपए में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं बचे, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर तक जाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम सेंटर तक जाते हैं, एग्जाम देते हैं। लेकिन सरकार फिर भी इन स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की नहीं सुनी जा रही है। तंग आकर छात्रों को डिजिटल प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि बहरी सरकार को नींद से जगाया जा सके। दोस्तों पूरा मुद्दा है क्या, डिटेल से आपको बताता हूं। दरअसल 4 जुलाई से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, रेलवे रिफॉर्म्स, जहां पर बहुत सारे टीचर्स और छात्र एक साथ आए और उन्होंने एक डिजिटल आंदोलन शुरू किया ताकि बहरी सरकार तक आवाज पहुंचाई जा सके कि जो रेलवे की भर्ती है उनमें रिफॉर्म्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, कोई प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर नहीं है, भर्ती अगर आ रही है तो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा नहीं हो रहा है, एग्जाम दिए जा रहे हैं, एग्जाम एक के बाद एक कैंसिल हो रहे हैं, काफी सारे एग्जाम सेंटर्स पर धांधली हो रही है जिसके बाद री एग्जाम हो रहे हैं। एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट का वेट स्टूडेंट्स करते रह जाते हैं, वेटिंग लिस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, वेटिंग लिस्ट का कुछ भी अता पता नहीं है, वेटिंग लिस्ट का कुछ भी आज तक समाधान नहीं किया गया है। वहीं पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज को इंक्रीज करने के लिए जबरदस्त आंदोलन किया जा रहा है, छात्रों की नहीं सुनी जा रही है। केवल 32,000 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, 32,000 वैकेंसी के अगेंस्ट 1,08,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों इतनी तो किसी विकसित देश की पॉपुलेशन भी नहीं है। अगर हम रेलवे की सभी वैकेंसीज को उठाकर देखें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2024 में ही, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उठाकर देखिए जिनकी पॉपुलेशन ही 3-3.25 करोड़ है और वो विकसित देश है जो कि एरिया के हिसाब से काफी बड़े देश है। यही एक कारण है कि वो देश आज इतने विकसित है और यहां पर इतने बेरोजगार युवा है, तो देश कैसे विकास करेगा। केवल रेलवे में ही 4 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बाकी रिक्रूटमेंट बोर्ड को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस रेलवे रिफॉर्म में कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। और दोस्तों दुख की बात तो यह है कि यह आंदोलन 4 जुलाई से चल रहा है, ठीक है, लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी जो गोदी मीडिया है, ठीक है, जो हमारे टीवी चैनल है, उनके ऊपर इस मुद्दे को बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया है। किसी भी चैनल या फिर न्यूज़पेपर के अंदर या फिर न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर इस आंदोलन के बारे में जिक्र भी नहीं किया गया है, बस 1-2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर, जिसमें कुछ इंडिविजुअली हमारे पत्रकार हैं जैसे कि शुभंकर मिश्रा हुए, ठीक है, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, ठीक है, कुछ और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स के ऊपर दिखाया नहीं जा रहा है। क्यों दिखाया जाएगा? न्यूज चैनल गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको फंडिंग दे रही है कि उनके लिए अच्छा अच्छा बोले। जनता के सामने गवर्नमेंट को हीरो बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ना कि विलन बनाने के लिए। तो भाई न्यूज चैनल क्यों बोलेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टूडेंट्स की हक में क्यों बोलेंगे? तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है भारत के अंदर कि जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है उसी को आगे नहीं उठाया जा रहा है। तो इस रिफॉर्म में 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है। छात्रों की 5 मांग है सरकार से और कुछ भी नहीं है। यह रेलवे रिफॉर्म्स, जिसमें पहली मांग है एग्जाम कैलेंडर, कि रेलवे का एक सुटेबल एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए जैसे कि एसएससी आईबीपीएस का किया जाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूं दोस्तों, ये रेलवे का एनुअल एग्जाम कैलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या है, जनवरी से मार्च के बीच में एलपी की वैकेंसी आएगी,
जबकि वैकेंसी आपकी अप्रैल महीने के अंदर आ रही है। अप्रैल जून के अंदर टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, जुलाई से सितंबर महीने के अंदर एनटीपीसी जूनियर पैरामेडिकल कैटेगरी बता रखी है। जबकि आप देख लीजिएगा, अगर एनटीपीसी की हम बात करें, आपकी अक्टूबर नवंबर से पहले एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो ये एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर नहीं है, यहां पर एग्जाम डेट का नहीं पता कि क्लियर है किस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, वैकेंसीज कितनी होगी, कुछ भी अता पता नहीं है। तो छात्रों की रेलवे से मांग है कि भाई एक हर बार प्रॉपर सुटेबल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे उनको पता चले कि भाई रेलवे की कौन सी भर्ती कब आ रही है, एग्जाम कब उसका होगा, कितनी वैकेंसीज होगी। स्टूडेंट्स को क्लियरली ही नहीं पता कि भाई एएलपी की इस बार कितनी वैकेंसी आएगी। पिछले साल 19,000 वैकेंसी, इस बार बहुत कम वैकेंसी, तो ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की मांग है कि एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे छात्रों की परेशानी दूर हो सके। दूसरी चीज, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को बढ़ाया जाए। केवल 32,000 वैकेंसी निकाली गई। रेलवे भारत का सबसे बड़ा विभाग है, जिसके पास सबसे बड़ा स्टाफ है, सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं और सबसे ज्यादा पोस्ट भी रेलवे के अंदर ही खाली है। हर साल बहुत सारी वैकेंसीज खाली होती है, लेकिन रेलवे ने केवल 32,000 ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली। 32,000 को कम से कम 60,000 वैकेंसी तो किया जाए। तो ये छात्रों की मांग है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हैवी है। 2024 में सारी वैकेंसी बढ़ी, एएलपी टेक्नीशियन की बढ़ी, ग्रुप डी की वैकेंसी को भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हैवी है। ठीक है, 32,000 वैकेंसी के अगेंस्ट 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए। किस किस का सिलेक्शन होगा इस वैकेंसी में। तीसरी, रेलवे वेटिंग लिस्ट का समाधान किया जाए, टाइम पर वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए। चौथा, एग्जाम सेंटर्स, जो एग्जाम सेंटर्स है उनकी प्रॉपर जांच हो, एग्जाम सेंटर्स में सुधार किया जाए। आपने देखा होगा, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, झारखंड के अंदर ही एक ही सेंटर के ऊपर कई सारे शिफ्ट के एग्जाम कैंसिल कराए गए, क्योंकि उन एग्जाम में हुआ फर्जीवाड़ा, उन एग्जाम में हुई गड़बड़ी, उन एग्जाम में हुई धांधली। पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर एग्जाम में धांधली होती है। तो इन एग्जाम सेंटर्स में सुधार किया जाए, एग्जाम सेंटर्स की जांच की जाए प्रॉपर। साथ ही स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज। भर्ती में अगर कोई भी धांधली हो रही है, जैसे कि एग्जाम वगैरह कैंसिल किए गए, एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ, तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 रिफॉर्म है जो कि रेलवे की भर्ती में होना चाहिए। स्टूडेंट्स की केवल ये मांग है, कुछ बहुत बड़ी मांग यहां पर स्टूडेंट्स ने अपनी नहीं रख दी। जो सरकार का काम है वो बस सरकार को बता रहे हैं कि ये बस कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लेंगे, कंपटीशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी छात्र एग्जाम में बैठ रहे हैं वो हम खुद देख लेंगे, बस ये रिफॉर्म अगर हो जाए तो बात बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 जुलाई से ये डिजिटल आंदोलन चल रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। और अगर ऑफलाइन आंदोलन छात्र करते हैं, सड़कों पर छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज तक करी जाती है। आपने बिहार में देख लिया होगा, सर्दियों के टाइम पर जब बीपीएससी एग्जाम के खिलाफ आंदोलन हुए थे, तो भाई पानी छोड़ा गया था उनके ऊपर, ठीक है, टीयर गैस, साथ ही लाठी चार्ज हुई थी उन छात्रों के ऊपर। तो डिजिटल आंदोलन से बिल्कुल भी सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज छात्रों की। अब छात्र क्या करे, तैयारी करे या ना करे। अब जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सरकार क्या कहती है, आप हमें वोट दो, हम आपको रोजगार देंगे। अब छात्रों ने तो सरकार के ऊपर भरोसा करके अपना कीमती वोट उन्हें दे दिया, लेकिन अब सरकार का जो फर्ज है नौकरी देने का, वो सरकार अपना फर्ज नहीं निभा रही है। और केवल छात्र यही कह रहे हैं कि जो सरकार का काम है वो तो करें। तो भाई ये आंदोलन चल रहा है फिलहाल, जो कि कामयाब होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा पीछे नहीं हटना है, लगातार ट्वीट करते रहिए रेलवे रिफॉर्म, मैं भी आपके साथ हूं। जैसे भी डिसीजन लिया जाएगा, अगर कोई भी डिसीजन आता है, कोई भी अपडेट आता है, इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी फुल मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। रेलवे नहीं तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको नौकरी लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।